Today we will read the chapter 6 of class 10th, which is the 100 races part 2nd, written by Eleanor Estes. इस चैप्टर में भी क्या है, पहले जो चैप्टर 5 था उसमें एक छोटी लड़की है पॉलिश गर्ल वांडा पेट्रोन्स्की, उसको उसके क्लासमेट्स टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर अनफैमिलियर नेम, यानी कि उसका नेम बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि वो पॉलिश गर्ल थी, पोलैंड से थी और वो पढ़ रही थी कहाँ पर, अमेरिका में। तो उन बच्चों के नेम से उसका नेम डिफरेंट था, जिसकी वजह से बच्चे उसको चिढ़ाते थे और उसके वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके ड्रेसेस को देखकर भी बच्चे उसको टीज करते थे। तो इस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर की स्टोरी कंटिन्यू रही। उस टाइम पे क्या था, वो रेगुलर अपने स्कूल से एब्सेंट हो रही थी। तो अब आगे पढ़ते हैं कि वो एब्सेंट होने का उसका रीजन क्या था, वो हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। और उसकी जो दो क्लासमेट्स थी पैगी और मैडी, उनके बारे में भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया और क्या रिएक्शन है उनका एब्सेंट होने की वजह से। सो वी बिगिन द चैप्टर। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब बच्चे क्यों घूम रहे थे, सर्कलिंग अराउंड द रूम, सर्कलिंग द रूम क्यों, वहां पर जो पेंटिंग्स लगी हुई थी एग्जीबिशन के लिए वो बच्चे देख रहे थे, तो इसलिए बच्चे क्या है इधर उधर हलचल कर रहे थे। तो क्या है, while the class was circling the room, जब बच्चे क्लास में इधर उधर घूम रहे थे तब जो क्लास का जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन, जो उनकी क्लास टीचर है, उसके लिए एक नोट लेकर आता है। और मिस मैसन वो नोट पढ़ती है काफी बार और उसको डीपली सोचती है उसके बारे में, ठीक है, कुछ देर के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर वो ताली बजाती है। क्यों बजाती है? बच्चों की अटेंशन पाने के लिए, ताकि बच्चे उसकी बात को सुने। जब क्लास में ज्यादा शोर हो जाता है, टीचर को अटेंशन तो वो कुछ ना कुछ साउंड करता है, ठीक है, चाहे वो डेस्क को टैप करे चाहे वो क्लैप करे। तो वैसे ही मिस मैसन ने क्या किया, अपने हैंड्स क्लैप किए सो दैट शी कैन ब्रिंग द अटेंशन ऑफ हर स्टूडेंट्स। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। वो कहती है अटेंशन क्लास, सब बच्चे अपनी सीट पर आ जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Vanda's father that I want to read to you." जब बच्चे बैठ जाते हैं, उनके पैरों की जो आवाज, शफलिंग क्या था, साउंड ऑफ फीट, मेकिंग बाय फीट, यानी कि बच्चे जब पैरों से इधर जब बैठते हैं सीट पे तो उनके पैरों की आवाज आती है, तो वही क्या है, शफलिंग ऑफ फीट बोला गया है यहाँ पर, पैरों की जो आवाज आ रही थी उसको, ठीक है। जब वो बंद हो जाती है तब मिस मैसन क्या कहती है, वो पूरा रूम शांत हो जाता है, तब मिस मैसन कहती है कि बात सुनो मेरे ध्यान से, मेरे पास वांडा के फादर की तरफ से एक लेटर आया है और मैं वो तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मैसन वहां पर थोड़ी देर के लिए खड़ी होती है और पूरी जो क्लास है, पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है, सीरियसनेस, और उनमें कुछ ऐसा होता है कि क्या लिखा होगा उस लेटर में, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि क्या लिखा हो सकता है, सब क्यूरियस होते हैं जानने के लिए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली। टीचर जानबूझकर अपने ग्लास, यानी कि उसके जो स्पेक्स हैं, चश्मा है, उनको ठीक करती है ताकि बच्चे को थोड़ा टाइम और मिल सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंतित थी खुद ही। हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. जो उसको वो रिएक्शन कर रही थी, जिस तरीके से उसके हाव भाव थे, उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वांडा के फादर के लेटर में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, जरूरी कुछ चीज है। Everybody listened closely as Miss Mason read the note before. सब बच्चे क्या है, बहुत ध्यान से, listen closely मतलब attentively वो उसको सुनते हैं, सारी की सारी क्लास, ठीक है। जैसे ही मिस मैसन वो लेटर पढ़ना शुरू करती है। अब लेटर क्या है, डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर होलर पोलेक, नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। अब ये जो लेटर है, नोट है, ये सेम वही है जो उसके फादर ने टीचर के लिए लिखा था। और इसमें लिखा क्या है, उसके
फादर लिखते कि मेरी बेटी वांडा अब स्कूल में तुम्हारे स्कूल में नहीं आएगी और नहीं आएगी, ना ही मेरा बेटा जेक यानी कि वांडा का जो है वो भी नहीं आएगा। हम एक बड़े शहर में चले गए हैं और यहाँ पर कोई ज्यादा होलर पोलक नहीं है। होलर क्या है? लाउड शाउट, किसी को चिढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाना। और पोलक क्या है? पोलक जो पोलिश कम्युनिटी के जो लोग होते, पोलैंड के जो लोग हैं, ठीक है, उनको चिढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए जो ऑफेंसिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसको वो बोला जाता है पोलक। ठीक है, ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर पॉलिश। उसको उनको चिढ़ाने के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको बोला जाता है पोलिश ना, पोलक बोला जाता है उसको। तो वो कहते हैं यहाँ पे हम बड़ी सिटी में चले गए और यहाँ पे कोई ज्यादा कोई जोर जोर से उनको पोलक बोल के चिढ़ाएगा नहीं। नो मोर आस्क व्हाई फनी, ना ही कोई ये पूछे कि तुम्हारा नाम अनफैमिलियर क्यों, इतना मजाकिया क्यों है, इतना अलग सा नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, यहाँ पर मोस्टली हर बच्चे का नाम इसी तरह का है, इसलिए मेरे बच्चे आपके स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर इनको कोई चिढ़ाने वाला नहीं है, अब हम बड़ी सिटी में चले गए। वो ऐसा क्यों लिखती हैं? क्योंकि बच्चे वांडा को चिढ़ाते थे उसके अनफैमिलियर नेम के लिए, उसके ड्रेस के लिए, इसलिए उसके पापा को उस चीज से गुस्सा है, वो बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं और दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, जैसे वो टीचर लेटर पढ़ती है सारे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, सन्नाटा छा जाता है क्लास में। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन अपने ग्लासेस उतारती हैं, स्पेक्स उतारती हैं, ब्लू ऑन देम, उन पे फूंक मारती हैं, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ, और उसको अपने सफेद व्हाइट रुमाल से उसको साफ करती हैं। Then she put them on again and looked at the class. फिर उनको फिर से पहनती है और पूरी क्लास की तरफ देखती है। When she spoke, her voice was very low. जब वो बोलती है तो उसकी जो आवाज है बहुत धीरे होती है क्योंकि उसका गला भर आता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है जब उसको पता चलता है कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. कि मुझे पूरा भरोसा है कि रूम नंबर 13 में कोई भी लड़का या लड़की ऐसा नहीं है कि वो किसी को जानबूझकर किसी के अनफैमिलियर नेम की वजह से उसको चिढ़ाएंगे। I prefer, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, ऐसा मैं नहीं मानती। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मेरा ये मानना है कि अगर जो कुछ भी हुआ है वो बिना सोचे समझे हुआ है, बिना किसी इंटेंशन के हुआ है, किसी का ये इरादा नहीं था कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। I know that all of you feel the way I do. That this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. कह रहा है मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी वैसा ही फील हो रहा है, महसूस हो रहा है जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी, बहुत ऐसा चीज जिसका मैं उम्मीद नहीं थी, और बहुत दुखी चीज भी, दोनों ही। और मैं चाहती कि तुम सब बच्चे इस बारे में सोचो। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. पहला जो पीरियड था वो पढ़ने का था और मैडी क्या है, अपने लेसन्स प्रिपेयर करने की कोशिश करती है, बट उसका दिमाग उसके काम में नहीं लग पा रहा था क्योंकि वो परेशान थी वांडा के पापा के लेटर से कि उन्होंने जो लिखा है कि वांडा नहीं आएगी, इस बात को सोच करके उन्होंने परेशान किया था, इसलिए वो नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से उसका माइंड उसकी पढ़ाई में नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Two, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. अब उसको बहुत ही दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशान थी। उसको वो कह रही कि बिल्कुल सच है कि उसको जब पैगी उसको वांडा को उसके ड्रेस के लिए चिढ़ाती तब वो ज्यादा उस बात को सुनकर ज्यादा एंजॉय नहीं करती, ज्यादा मजे नहीं लेती थी। बट शी हैड नथिंग, शी सैड नथिंग, लेकिन वो कुछ बोलती भी नहीं थी। यानी कि जब आप कुछ गलत होता हुआ देखते हो और उस टाइम पे चाहे आप उस इंसान का साथ नहीं दे रहे लेकिन वहां पर चुप खड़े और रोकते नहीं हो, तो उसका मतलब कि आप भी उतने ही ज्यादा फॉल्ट में हो, उतने ही ज्यादा क्या है उस चीज में भागीदार हो। ठीक है, उतना ही आपका पार्ट है जितना कि वो कर रहा है, क्रिमिनल उतने ही कहलाए जाओगे।
She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. वो वहां पर चुप खड़ी रहती थी, इनकी उसको सपोर्ट ही कर रही थी पैगी को, वो एक तरह से। तो ये कह रहे हैं कि जो वहां पर चुपचाप खड़ा था वो भी उतनी ही भागीदार है शरारत में जितनी की पैगी थी, वो भी उतनी ही गलती की भागीदार है। Worse, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. कम से कम पैगी को तो ये नहीं पता था कि वो उसके साथ बुरा कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं। कि मीन का मतलब क्या है, जिसकी छोटी मानसिकता होती है, बुरा करे उसको ये नहीं पता था। वो तो ना समझ मतलब बिना सोचे अनइंटेंशनली वो कर रही थी। लेकिन मैडी को तो पता था कि ये सब रॉन्ग है। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's shoe, वो अपने आप को वांडा की जगह पर रखकर देख सकती थी। गुडनेस, wasn't there anything she could do? फिर क्या वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि जो वो कर सकती थी, यानी कि रोक सकती थी वो पैगी को? If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. अगर वो और कुछ नहीं तो वो वांडा को ये तो बोल सकती थी कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वो मुड़ती है और stole a glance मतलब चुपके से किसी की तरफ देखना, और पैगी की तरफ देखती है, बट पैगी इस चीज को नोटिस नहीं करती है। She seemed to be studying hard. ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पढ़ रही है, ध्यान से पढ़ रही। Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. चलो पैगी को बुरा लगा है या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। She had to find Wanda Petrus. इसको वांडा को ढूंढना है। Maybe she had not yet moved away. शायद वो अभी यहाँ से गई नहीं होगी। Maybe Peggy would climb the heights with her. शायद पैगी भी उसके साथ वहां पर जाए जहां पर वांडा रहती थी। And they would tell Wanda she had won the contest. और वो वांडा को ये बताया कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। That they thought she was smart and the 100 dresses. और ये भी बताया कि वो ये सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट है और उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे वो सब के सब बहुत सुंदर हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." जब स्कूल ओवर हो जाता है, यानी कि छुट्टी हो जाती है उस टाइम पे दोपहर में, पैगी बोलती है, ऐसा शो करती है कैजुअलनेस मतलब केयरलेसली, कि चलो देखते हैं कि वो बच्चे यहाँ से गए हैं कि नहीं, यहीं पर हैं या चले गए। सो पैगी had the same ideas. इसका मतलब पैगी के दिमाग में भी सेम बात चल रही थी जो कि मैडी के चल रही थी कि वो जाकर देखेंगे। मैडी ग्लॉड, मैगी थोड़ी होपफुल हो जाती है, इनकी आशावादी हो जाती है, खुश होती है। पैगी वाज रियली ऑलराइट, कि पैगी सच में सही थी इस बात के लिए कि उन्हें जाना चाहिए वहां पर। The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that was such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. वो दोनों लड़कियां स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं और स्कूल कैंपस से बाहर निकलते बॉगिंस हाइट की तरफ चल देती है जहां पर वांडा रहती थी। और अब जो ये वेदर है बहुत ही फॉरबिडिंग मतलब अनफ्रेंडली सा लग रहा है, डरावना सा, गिला है, उदास सा है, यानी कि वो पहले से परेशान तो इसलिए उनको सब कुछ क्या जो एयर है वो थोड़ी थ्रेटनिंग लगती है। वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, ग्रफली मतलब कठोरता से कहती है, रफली कहती है। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर, तो कहती है मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम फॉरनर है या फिर कभी उसका मजाक उड़ाएंगे, कि उसको पता ही नहीं कि वो क्या गड़बड़ कर रही है। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, और मुझे ये भी लगता कि था, मुझे ये भी नहीं लगता कि उसको इतना समझ आता होगा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ थी। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और वो मतलब खुश होकर कहती है जोर से कि देखो कितना सुंदर वो बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं बोलती है। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वो सिर्फ उसके मन में एक ही बात चल रही कि वो वांडा को ढूंढ ले, उनको वांडा मिल जाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. वो सिर्फ ये सोच रही है कि उसको वांडा मिल जाए और उसको सब कुछ बताया कि उनको दुख हो रहा है, वो अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, और ये भी बताना चाहते हैं कि स्कूल में सब लोग तुझे कितना ज्यादा मानते हैं और तुम यहाँ से मत जाओ, सब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। She and Peggy would fight anybody who was not nice. अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा तो उसके साथ मैं और पैगी लड़ाई करेंगे।
The two girls hurried on, वो फटाफट जाती है वहां पर. They hope to get to the top of the hill before dark. वो सोचती है कि अंधेरा होने से पहले पहले वो वहां पर पहुंच जाए. I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. एक सफेद घर की तरफ, छोटे सफेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो पेट्रोन्स्कीज रहते हैं, इनकी वांडा की फैमिली यहाँ पर रहती होगी शायद. We saw old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisps का मतलब क्या है? पीसेस. विस्प मतलब पीसेस. घास के टुकड़े, छोटे छोटे सूखे हुए टुकड़े रास्ते में इधर उधर पड़े हुए थे, जैसे कि बिल्ली के छोटे बच्चे पड़े हों. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. जो छोटा घर था और उसका जो छोटा बेड़ा, इनकी बाड़ी थी, इनके खुला जो आंगन होता है वो थोड़ा सा सिंपल और चीप तो था, लेकिन वो साफ सुथरा था. It reminded Maddie of Wanda's one dress. और ये मैडी को वांडा की उसकी एक ड्रेस के बारे में याद दिलाती है. Her faded blue cotton dress, shabby but clean. उसकी फेडेड पुरानी सी ड्रेस ब्लू कलर की, लेकिन वो साफ रहती थी. There was not a sign of life about the house. वहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था, एक मतलब इतना सा भी साइन नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता होगा. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. Peggy दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. वो फिर वहाँ से घूमकर पीछे के दरवाजे की तरफ जाते हैं और वहाँ पर भी वो खटखटाते हैं. Still there was no answer. वहाँ पर फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. इसमें कोई शक नहीं था कि पेट्रोन्स्कीज वहां से जा चुके थे. How could they ever make amends? वो इस बात से समझौता कैसे कर सकते थे? They turned slowly and made their way back down the hill. वो धीरे से मुड़ते और दोबारा से उस पहाड़ी से वापस चल देते हैं. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? वो कहती चलो देखो वो तब जा चुकी, तो हम क्या कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. कहीं बल्कि इसके बजाय जब मैं उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती तो शायद उसको आइडिया मिलते थे कि उसके अपने ड्राइंग के बारे में. She might not even have won the contest. नहीं तो वो मैं अब ये कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं पाती अगर मैं उससे उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछती और उसको आइडियाज नहीं मिलते, इसलिए वो जीत भी नहीं पाती. यानी कि वो पॉजिटिव वे में सोचती है. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. Maddie भी अपने दिमाग में यही बात सोचती कि अगर ऐसा नहीं होता तो अगर यही बात होती तो वो उसको इतना बुरा नहीं लगता, इसलिए उसको लग नहीं रहा है क्योंकि पैगी अनइंटेंशनली उसको हर्ट कर गई, जबकि मैडी को सब कुछ पता था कि इस बात से उसको हर्ट होता है. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. लेकिन उस रात वो सो नहीं पाती. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. वो उस दिन पूरी रात वांडा के बारे में सोचती है, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती है और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती है जहाँ पर वो रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोस 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. और वो उसकी जो उसकी ड्राइंग्स बनाई थी उसने 100 ड्रेसेस की. ग्लोइंग मतलब ब्यूटीफुल है, सुंदर सुंदर जो ड्राइंग्स बनाई थी 100 और जो क्लास में लगी हुई थी लास्ट में, उन सब के बारे में वो सोचती है. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. आखिरकार वो अपने बेड पर बैठ जाती है और अपने सिर को अपने दोनों हाथों से दबाने लगती है और सोचती है गहरे से. This was the hardest thinking she had ever done. ये पहली बार हुआ था कि ये सबसे गहराई में वो सोच रही थी जब वो रात को बैठती अपने बेड पे. After a long time, she reached an important conclusion. काफी देर बाद वो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट पर पहुंची, परिणाम पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. वो कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए टाइम नहीं खड़ी होगी और ना ही कुछ कहेगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अगर वो किसी को किसी दूसरे इंसान को चिढ़ाते हुए देखेगी उसके फनी नेम की वजह से या फिर फनी दिखने की वजह से, तो वो वहां पर चुप नहीं रहेगी बल्कि बोल उठेगी, उसको रोकेगी. Even if it meant losing Peggy's friendship, चाहे उसको इसके लिए पैगी की दोस्ती ही क्यों ना खोनी पड़े. She had no way of making things right with Wanda. अब उसके पास और कोई रास्ता तो नहीं है कि वो वांडा के साथ सब कुछ अपना ठीक कर ले, लेकिन but from now on she would never make anybody else that unhappy again. लेकिन आज के बाद वो किसी भी इंसान को
इतना ज्यादा दुखी नहीं करेगी, यानी कि कभी किसी को दुखी नहीं करेगी जैसा कि उन्होंने वांडा के साथ किया। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी। शनिवार को मैडी अपनी दोपहर पैगी के साथ बिताती है। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, वो वांडा को पत्र लिख रहे होते हैं। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। इस पत्र में सिर्फ वो एक मैत्रीपूर्ण पत्र था जिसमें वो वांडा को कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, वो उसको ये भी बताते हैं कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ न्यू टीचर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, वो इससे यही पूछते हैं कि क्या वो उस जगह को पसंद करती है जहां पर वो रह रही है, क्या वो अपने नए टीचर को भी पसंद करती है। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. इस लेटर का मतलब क्या था? सिर्फ वो उससे क्षमा मांगना चाहते हैं, जिसमें उसने वो फ्रेंडली उससे इस तरह से लेटर लिखते हैं जिसके एक जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में लिखते हैं, उससे हर बात पूछते हैं और लास्ट में साइन करके उसमें बहुत सारे एक्स लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि लव का इंडिकेशन करते हैं। They mailed the letter to Boggins Heights, वो उस पत्र को मेल के थ्रू Boggins Heights एड्रेस पे सेंड करते हैं। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, उस पे लिखते हैं कि कृपया करके इस एनवेलप को आगे भेजें। यानी उनको एड्रेस नहीं पता था वो कहाँ रह रही है, उनको सिर्फ Boggins Heights का एड्रेस पता था, तो उनको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ से पहुंचा ही देगा जिनको पता होगा कि वांडा पेट्रोन्स्की की फैमिली कहाँ रह रही है। Days passed and there was no answer, बहुत सारे दिन बीत जाते लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता उनको। But the letter did not come back, लेकिन वो पत्र वापस भी नहीं आता है। So maybe Wanda had received it, तो शायद हो सकता है कि वांडा को वो पत्र मिल गया होगा। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer, और शायद वो इतना ज्यादा गुस्सा होगी कि इतना ज्यादा वो हर्ट हुई होगी कि वो उस लेटर का जवाब नहीं देना चाहती, वो ऐसे सोच रहे खुद। You could not blame her, तुम उस पर ब्लेम नहीं लगा सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer, हफ्ते भी बहुत सारे बीत जाते हैं लेकिन अभी भी वांडा को कोई जवाब नहीं आता है। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got, and before Wanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel। हफ्ते बीत जाता कि वांडा का कोई जवाब नहीं आता, तो पैगी क्या करती है, सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, और मैडी रात को सोने की कोशिश करती है यानी कि वांडा के बारे में स्पीच बनाकर। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, उसको बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लड़कियों के झुंड से जो उससे बार बार उसको चिढ़ाते थे, टीज करते थे, उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और क्या ये सारी की सारी लाइन में लगी हुई है, जिस बारे में क्या है वांडा कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ अपने लिप्स टाइट करती है। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जो हमेशा वो करती थी हमेशा जवाब देने से पहले। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, मैडी जोर से चिल्लाती है चुप। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील, और फिर हर कोई यानी कि अशेम्ड, एम्बैरेसमेंट फील करता जैसे कि खुद वांडा करती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. अब क्रिसमस का समय था और वहाँ पर पूरे फ्लोर पर बर्फ ही बर्फ थी। Christmas bells and a small tree decorated the classroom. क्रिसमस की घंटियाँ और जो क्रिसमस ट्री है उसने पूरी क्लास को सजाया हुआ था। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. और उस दिन स्कूल के लास्ट डे पे टीचर को जो लेटर मिला था वो पूरी क्लास को दिखाती है सुबह जो उसको मिला था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? वो बच्चों से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की वांडा याद है जिसने वो कॉन्टेस्ट जीता था, जो टैलेंटेड थी? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब मैं खुश हूँ कि उसने इस पत्र का जवाब दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि वो कहाँ पर रहती है, इसलिए मैं उसको उसका जो कॉन्टेस्ट उसने जीता उसका मेडल उसको पहुँचा सकती हूँ। I want to read her letter to you. मैं उसका पत्र तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। The class sat up with a sudden interest and listened intently. पूरी क्लास शांत होकर चुप होकर बैठ जाती है और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है।
डियर मिस मैसन, ये पूरा जो लेटर है, ये जो उसने वांडा ने लिखा वो रीड करती है मिस मैसन, जो उनकी क्लास टीचर है. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. वो पूछती है कि मिस मैसन तुम कैसी हो, रूम 13 के यानी कि जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, और उन लड़कियों को बोल दो कि जो 100 ड्रेसेस मैंने बनाई थी वो सब अपने पास रख लें, क्योंकि मेरे पास मेरे नए घर में और 100 ड्रेसेस हैं और सभी की सभी लाइन में अलमीरा में लगी हुई है. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings and her friend Maddie to have the blue one. मैं चाहती हूँ कि जो लड़की पैगी थी वो ग्रीन वाले ड्रेस रखे जिस पर रेड कलर की डेकोरेशन है, और जो उसकी फ्रेंड मैडी है वो ब्लू वाले ड्रेस रखी. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. और आज क्रिसमस के दिन मैं मेरे पुराने स्कूल को मिस करती हूँ और आपको भी मिस करती हूँ, क्योंकि जो मेरे नए टीचर वो आपके बराबर के नहीं है. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. और वो क्रिसमस की शुभकामनाएं उनको देती है और उस पूरी क्लास के बच्चों को देती है. योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की. अब ये जो लेटर था वांडा का वो टीचर उनको पढ़ के सुना देती है. ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हैड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. जब वो स्कूल से घर जा रहे थे तो मैडी और पैगी अपनी जो ड्राइंग जो वांडा ने उनको देने के लिए बोला था उसको ध्यान से पकड़ के रखती हैं. ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज. सभी घर, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो सभी घर सजे हुए हैं फूल की मालाओं से, और होली यहाँ पर प्लांट करने में जो कि उनकी खिड़कियों में लगा हुआ है. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर hundreds of Christmas trees were stacked and in the window candy, peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. अब पूरा बाजार सजा हुआ है, क्रिसमस का टाइम है तो शॉप है उनके बाहर क्रिसमस ट्री रखी हुई है और जो ट्रांसपेरेंट जो डेकोरेटिव मटेरियल वो सब वहाँ पर टंगे हुए हैं. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. अब हवा में क्या है, क्रिसमस की ही गूंज दिखाई दे रही है, वहाँ पर हर जगह लाइट चमक रही है, शाइन कर रही है, और जो कलर्स हैं वो स्नो पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं. बॉय सैड पैगी, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that's that. पैगी बोलती है कि देखो इस बात से तो ये क्लियर हो रहा है कि वो हम सबको पसंद करती थी, इसीलिए, और इससे ये भी पता चला कि हमारा लेटर उसको मिल गया था. जिस तरीके से वो हमसे बात कर रही है उससे ये लग रहा है कि वो ये कहना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, अब आप चिंतित न हो. आई होप सो सैड मैडी सैडली. मैडी उदास है अभी भी, वो कहती मैं भी आशा करती हूँ कि वो ठीक ही होगी, वो सब कुछ सही होगा वहां पर. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. वो उदास इसलिए थी क्योंकि उसको पता था कि वो उस लड़की से दोबारा नहीं मिलेगी और उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उनको दोबारा से ठीक नहीं कर सकती. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर पहुंच जाती है और उस ड्राइंग को जो उस स्कूल से लेकर गई है वो वहां पर अपने घर के रूम के वॉलपेपर पे जो पिंक कलर का वॉलपेपर लगा फटा हुआ है उस जगह पर वो उसको लगा देती है अपने बेडरूम में. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. और जो उसका नॉर्मल सा जो रूम था वो पिक्चर लगाने के बाद वो अब ब्राइटनेस उसमें आ गई है, वो सुंदर लगने लग गया है. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी अपने बेड पर बैठती है और उस ड्राइंग की तरफ देखती है. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे. वो हमेशा यानी कि वो ये सोचती है कि मैं हमेशा पैगी के साथ वांडा को चिढ़ाने के टाइम पर वहां पे खड़ी रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी, और फिर भी वांडा उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही है. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफी देर तक उस पिक्चर की तरफ देखती रहती है. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर वो अपने आंसुओं को पोंछती है, उनको रगड़ती है और फिर से उस पिक्चर को ध्यान से देखती है. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. और उस पिक्चर पे, उस ड्राइंग पे वो कलर है वो इतने क्लियर हैं कि वो उसमें नोटिस कर सकती है कि उस ड्राइंग में जो फेस है और हेड है वो किसका, वो क्लियरली नोटिस कर सकती है. बट इट लुक लाइक हर. लेकिन वो जो पिक्चर पे जो फेस है वो किसका लग रहा है, खुद के जैसा, यानी कि मैडी जैसी शक्ल लग रही है उसमें. इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ.
वो वास्तव में उसके खुद के मुंह जैसा लग रहा था। Why it really looked like her own self, वो उसको खुद के जैसा क्यों लग रहा था? वांडा had really drawn this for her, ऐसे लग रहा था कि वांडा ने वास्तव में ये पिक्चर उसी के लिए बनाई थी। Excitedly she ran over to Peggy's, और वो फिर इस एक्साइटमेंट में वो पैगी के पास भाग कर जाती है। Peg, she said, let me see your picture, कहती है मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाओ। What's the matter? पैगी पूछे कि क्या बात है। As they clattered up to her room, where Wanda's drawing was lying face down on the bed, और वो वहां पर जाते जहां पर उसने पैगी ने वांडा की दी हुई पिक्चर अपने रूम में टंगाई थी, वहां पर उस रूम में वो जाते हैं। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी उसको ध्यान से उठाती है। लुक शी ड्रू यू, कहती है वो देखो कि उसने तुम्हारी पिक्चर बनाई है। दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, कहती है ये तुम हो, वो जॉयफुली वो एक्सक्लेम करती है। एंड शी हैड एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इस पिक्चर में जो फेस है और जो हेड वो बिल्कुल पैगी जैसा दिख रहा था। What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. मैं क्या कह रही थी कि वो हमें पसंद करती थी। Yes, she must have agreed Maddie. और मैडी भी इस बात से एग्री थी कि हाँ मुझे भी लग रहा है। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing along in that sunny spot in the schoolyard. और उसकी आंखों से वो आंसू टपक पड़ते, जो कि जब भी वो वांडा के बारे में सोचती तब उसकी आंखों से आते थे, और अकेले कोई सोचती थी तब उसको मतलब देख सकते हैं कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और स्टॉलिडली का मतलब क्या है? विदाउट एनी फीलिंग, और वहां पर वो देखती है जहां पर ग्रुप लड़कियों का झुंड बनकर हंसते थे और वो वहां से निकल लेती है। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और जब कि वो बात याद कर वांडा के बारे में सोचती जैसे कैसे लड़कियां उसका मजाक करती थी, वो अपनी बात का जवाब हंसकर देकर वहां से निकल जाती थी। उस बात के बारे में वांडा यानी कि वो मैडी क्या है सोचती है। अब वो दोनों लड़कियां भी खुश हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो सिर्फ हमें यही बताना चाह रहा है कि हमें किसी को भी किसी की अपीयरेंसेस की वजह से, किसी के अनफैमिलियर नेम की वजह से, या किसी के बैकग्राउंड और मनी वेल्थ ये सब देखकर किसी को टीज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अब देखो इन लड़कियों ने तो उसके साथ बुरा किया, उसकी फीलिंग्स को हट किया, लेकिन फिर भी वो इनके साथ अभी भी शी इज वेरी नाइस टू देम, यानी कि वो अभी भी इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया है। और उसने क्या किया कि उसने बोला कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल है, मैं तुम लोगों से यानी कि चिढ़ती नहीं हूँ, नफरत नहीं करती, वो सब इनको इंडिकेशन देना चाहती है। इस चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन कर दी, वर्ड मीनिंग्स भी जो डिफिकल्ट थे वो डिस्कस किए। अगर फिर भी आपको कोई कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, जिसकी कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।